Hello friends, welcome to Extreme Solutions. Today we are going to start with Geography series Geomorphology. जैसे कि हमें पता है ज्योग्राफी को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी. हम आज से जियोमॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या क्या चेंजेस आए हैं. ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें अर्थ में आए चेंजेस को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि पता है हमें कि जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, और ये उसकी एज पे डिपेंड करता है कि वो कितने पुराने हैं और कितने नए लैंडफॉर्म्स हैं. हमें पता है कि हमारा पेनिनसुलर इंडिया सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है वर्ल्ड का, और यहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म है. यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही कम अर्थक्वेक्स या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ देखी जाएगी. आपको पता है कि हमारा लैंडफॉर्म का एक चेंजेस होता है कि ये हमेशा क्रिएट होंगे और डिस्ट्रॉय होंगे. जैसे कि हमारी ज्योग्राफी में बताया गया है 2 प्रकार के फोर्सेस के बारे में. एक होता है कंस्ट्रक्टिव फोर्स, एक होता है डिस्ट्रक्टिव फोर्स. कंस्ट्रक्टिव फोर्स हमेशा लैंडफॉर्म को बनाता है, जैसे कि आज भी हमारा हिमालय बन रहा है, उसकी हाइट हमेशा इंक्रीज़ होती जा रही है. और डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो कि इरोजन, डेनुडेशन, इन सब की वजह से होता है, और ये आज हमारे अरावलीज़ को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी आज हाइट हमेशा डिक्रीज़ होती जा रही है. जितने भी यंगर लैंडफॉर्म्स होंगी उनकी हाइट ज़्यादा होगी, जैसे कि हिमालयस, और ओल्डर लैंडफॉर्म्स होंगी उनकी हाइट लेस होगी, जैसे कि अरावलीज़. जैसे कि देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बताए गए हैं, जैसे ग्लेशियर है, माउंटेन, प्लेट्यू, पेनिनसुला, डेजर्ट, प्लेन्स, कैनियंस. इन सब के बारे में आपने स्कूल लेवल्स में पढ़ा ही होगा, तो मैं इसको ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा. इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इन फर्दर लेक्चर्स. आप यहाँ पे देखेंगे पर्मियन एज में आपको देखेगा पेंजिया. पेंजिया क्या होता था, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक साथ जॉइंट थे. बाद में ये डिवाइड होके एक बनाता है लॉरेशिया और बनाते हैं गोंडवाना. जो इंडिया था वो गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था. बाद में जो जुरासिक एज में, क्रिटिशियस एज में ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत ये मूव होते गए. और आज के अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है. हम देखेंगे कि हमारा इंडिया कहाँ पे था, ये इधर पे था. और देखेंगे कि हम पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं. पेनिनसुलर इंडिया आज का पूरा इंडिया नहीं होता. आप देखेंगे जितना भी राजस्थान वाला पार्ट है और यहाँ पे असम वाला पार्ट, यहाँ से लेके जितना भी नीचे है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू हुआ करता था या पेनिनसुलर इंडिया हुआ करता था. हम देखें तो ये बहुत ही लंबे समय से यहाँ से ड्रिफ्ट होते हुए यहाँ पे पहुँचा है. और यहाँ पे जैसे ही ये पहुँचता है तो यहाँ पे ये हिमालय का फॉर्मेशन करता है. जैसे यहाँ पे मालवा प्लेट्यू दिख रहा है, वैसे ही बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ पे मेजरली आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसाल्ट रॉक से चेंज होके यहाँ पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. वो कैसे होता है, क्यों होता है, यही सब की हमको स्टडी करनी है. हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्रकार के प्लेट्यूज़ हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, एक कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू. जितने भी इस लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो ये सब कहलाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नीचे हैं वो सब कहलाएंगे आपको डेक्कन प्लेट्यूज़. हम देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को कैसे डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में. फर्स्ट आता है सेंट्रल हाईलैंड्स, जहाँ पे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू. और दूसरा आता है डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ कि साउथ में है, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. अब हम देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है: इयॉन्स, एरास, पीरियड्स एंड एपॉच. हम देखेंगे कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.7 बिलियन ईयर्स अगो. तब हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब तो प्रेजेंट थे, बट O2 वाज नॉट प्रेजेंट. और हम देखेंगे कि इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है इयॉन, ये है एरा, पीरियड, और ये कुछ उसके इवेंट्स हैं, और ये हमारा टाइम स्केल है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फेनेरोजोइक एक इयॉन है, उसके अंदर आता है सिनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडियन. ये सब हमने कैटेगराइज करके रखा है. हमको यहाँ से याद करना है कि हम
प्री कैम्ब्रियन एरा से स्टार्ट करेंगे। प्री कैम्ब्रियन एरा जब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था, कब था? 3500 मिलियन ईयर्स अगो। उस समय हम देखते हैं कि आर्कियन, आपको पता होगा कि एक प्रकार के रॉक्स मिलते हैं हमारे अर्थ में, उनको कहते हैं आर्कियन नीज एंड सिस्ट, आर्कियन रॉक्स। तो ये उसी समय के रॉक्स हैं। फिर कहते हैं कि पेलियोजोइक में हमने कैटेगराइज किया है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुवियरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तब हमें ये पता चलता है कि हाँ, इन टाइम पीरियड में ये घटनाएं हुई थी। फिर हमें पता चलता है कि मेसोजोइक, जबकि डायनासोर का एग्जिस्टेंस था, तब ट्राइजेक, जुरासिक, क्रिटिशियस पीरियड, और फिर आज का जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुआ वो क्वाटरनरी पीरियड में हुआ। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम प्री कैम्ब्रियन एरा। ये हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा, जब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओशंस हो चुके थे, अरावलीज फॉर्म्ड हो चुके थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो चुका था, यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज आ चुके थे, ब्लू ग्रीन एल्गे ओरिजिनेट हो चुके थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू हो चुका था। उस एरा को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा आपने अभी देखा सबसे लोवेस्ट पार्ट में यहाँ पे है 3500 ईयर्स अगो। अब हम पढ़ेंगे पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में हम पढ़ेंगे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस, पर्मियन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह है पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा में कैम्ब्रियन पीरियड में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट में कोई लाइफ नहीं था, पर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हो चुका था। फिर उसके बाद आता है फिशेस पीरियड। फिश पीरियड मींस डेवोनियन पीरियड। यहाँ पे फिशेस का एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया था। फिर हम देखते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, जितने भी वेजिटेशन थे सब वो पानी के नीचे दब गए और लाखों साल बाद उन्होंने कोल प्रोड्यूस किया। जो हमारे इंडिया का कोल है वो ज़्यादातर गोंडवाना पीरियड से बिलोंग करता है, और सबसे बेस्ट कोल होता है एंथ्रासाइट, जिसमें सल्फ़र की इम्प्योरिटी सबसे कम होती है। बट हमारे इंडिया में जो है वो ज़्यादातर बिटुमिनस है। बिटुमिनस में थोड़ा सल्फ़र होता है, इसलिए वो कुकिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता। जितना भी हमारे इंडिया में मिलता है कोल, उसका 98% वो बिटुमिनस मिलता है। और अगर देखें हम तो कोल भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट सबसे न्यू लैंडफॉर्म से मिलता है हमको कोल, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, सल्फ़र कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो हीट वैल्यू है वो बहुत कम होती है। वैसे ही एंथ्रासाइट में इसमें सल्फ़र कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कुकिंग फ्यूल में। हमारे इंडिया में बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें ज़्यादातर कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ से। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना कोल। ये कोल कहाँ कहाँ पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि ये गोदावरी वैलीज़ में, दामोदर वैली और जो आज का छोटा नागपुर वाला प्लेट्यूज़ है वहाँ पे ज़्यादातर डोमिनेंट है। तो आप महानदी वाला बेसिन, गोदावरी बेसिन और सुवर्णरेखा दामोदर वाला एरिया, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिटुमिनस कोल या गोंडवाना कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। वैसे ही पर्मियन पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इवेंट नहीं हुए इतने। फिर उसके बाद हम आते हैं इसी चार्ट पे, तो हमने देखा कि हमने देख लिया प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ। फिर कैम्ब्रियन एरा में देखा सिलुरियन और ऑर्डोविशियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। डेवोनियन में जब फिश का एग्जिस्टेंस आ गया, कार्बोनिफेरस में कोल्स बनना स्टार्ट हो गए, पर्मियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर ट्रायसिक पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे डायनासोर का ओरिजिन होना चालू हो जाएगा। फिर जुरासिक में जितने भी बड़े डायनासोर थे वो सब डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्रिटिशियस पीरियड में ये डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फिर हमें अभी यही देखना है कि ये मेसोजोइक एरा में क्या क्या हुआ। तो मेसोजोइक हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ट्रायसिक पीरियड में ये छोटे छोटे डायनासोर देखने लगे हमें। ये देखेंगे हम कि ट्रायसिक में छोटे डायनासोर थे और फिर उसके बाद जायंट डायनासोर आने लगे। फिर उसके बाद क्रिटिशियस पीरियड में इनका एक्सटिंक्शन हो गया। इनका एक्सटिंक्शन की थ्योरी ये होती है कि ये या तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण हो गया या मिट्योर्स के कारण हो गया।
क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और मीटियोर इम्पैक्ट्स के कारण डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन होने लगा। इसी समय हमारी अर्थ कूल होना स्टार्ट हो गई और ये जो लार्ज स्केल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थी, इनके कारण हमारे यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेट्यूज बनना स्टार्ट हो गए, जिसमें बसाल्ट रॉक डोमिनेट करता था। जैसे कि डेक्कन लावा प्लेट्यू आप देखेंगे, फिर साइबेरियन प्लेट्यू देखेंगे, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू देखेंगे। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण उस समय बने थे। फिर हम देखते हैं कि लोनार लेक जो है आज का, जो महाराष्ट्र में है, वो कुछ ऐसा है। बट अभी कुछ करंट अफेयर में आपने न्यूज़ सुना होगा कि ये पिंक कलर में हो गया था। तो ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जो मेटियोर से बना है। आप देख सकते हैं इसमें एक गड्ढा टाइप का बन गया है, जो कि मेटियोर के इम्पैक्ट के बाद ये लेक बना था। फिर हम देखते हैं सेनोज़ोइक एरा में आप देखेंगे टर्शियरी पीरियड, जब यंग फोल्ड माउंटेन्स बनना स्टार्ट हो गए थे, जब अल्पाइन ओरिजिनी स्टार्ट हो गई थी। मींस जितने भी माउंटेन्स बनते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के कारण, जो प्लेट टेक्टोनिक्स टकरा के बनेंगी, वो सब स्टार्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं कि क्वाटरनरी पीरियड में दो चीज़ें आती हैं, प्लेस्टोसीन एपॉच एंड होलोसीन एपॉच। फिर इसमें जितने भी आप देखेंगे क्वाटरनरी पीरियड्स में, वो एक ग्लेशियल पीरियड था। ग्लेशियल पीरियड तो होने के कारण यह बहुत ही कूल था और यहाँ पे क्लाइमेट बहुत फ्लक्चुएट करता था। जो आज हम जिस पीरियड में रह रहे हैं उसको कहते हैं इंटरग्लेशियल फेज। इंटरग्लेशियल मीन्स अभी ज़्यादा ग्लेशियर्स से पोल्स के पास मिलता है। यहाँ हमारा वीडियो एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।